दोस्तों, धरती की विशालता की बात आती है तो हमें धरती पर बड़े बड़े पहाड़, समुंदर, महासागर, झीलें, नदियां और रेगिस्तान आदि कई प्रकार की अद्भुत चीजें नजर आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी पृथ्वी किस चीज से बनी है? जिस ठोस सतह पर हम चलते हैं, उस ठोस सतह के नीचे क्या हो सकता है? दोस्तों, आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम मंगल ग्रह के करोड़ों किलोमीटर तक की दूरी को टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से तय कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, धरती की गहराई की बात की जाए, मतलब उसके आर पार निकलने व दूरी की, जो कि लगभग 12,000 किलोमीटर ही है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसे पार करना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा मात्र 12 किलोमीटर ही खोदा गया था, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को खोदने का प्लान रूस में बनाया था, लेकिन वैज्ञानिकों को 12 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुकना पड़ा और इस गड्ढे को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर वैज्ञानिक मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों रुक गए और क्या कारण था कि कोला सुपर डीप बोरहोल को बंद करना पड़ा? दोस्तों, धरती की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना आसान है, लेकिन जब बात आती है धरती की गहराई की तो इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, धरती की गहराई विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए कई क्षमताओं से भरी हुई है, तो वहीं कई चुनौतियों से भी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अंदर और बाहर से कुल 4 लेयर में बटी हुई है। क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। मतलब कि सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं और आपको धरती पर बड़े बड़े गड्ढे, कुएं दिखाई देते हैं, वो सब इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा वह भी इसी लेयर में मौजूद है, जैसे कि पहले बताया गया है, कोला सुपर डीप बोरहोल। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा भी पृथ्वी के ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक जब इस गड्ढे को खोद रहे थे तो वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ नोट किया गया और यह तापमान करीब करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था। तापमान के बढ़ने से वैज्ञानिकों के काफी सारे उपकरण पिघलने लग गए थे और इसी कारण से दोस्तों, इस होल को और गहरा करने में वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने में कई वैज्ञानिक असहमत थे। मतलब इस प्लान पर वैज्ञानिक एक मत नहीं थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर यह हॉल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला यह चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए, और अगर पृथ्वी अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देती है तो धरती का पूरा संतुलन बिखर जाएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब भारी तबाही। जैसा कि दोस्तों, हमने जाना कि पृथ्वी का यह क्रस्ट वाला भाग है और यह सबसे बाहरी ठोस परत के रूप में मौजूद है, जिस पर हम सब एक साथ सदियों से रहते हैं, जो कि धरती में मौजूद बाकी परतों से काफी पतली लेयर के रूप में है। दोस्तों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी 22 मील से भी ज्यादा है और समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील के आसपास होती है और इसका तापमान 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल इसी लेयर में होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट और समुद्री क्रस्ट क्या है? तो देखिए, पहले ओशियन क्रस्ट, जिस पर समुद्र है, और दूसरी लेयर महाद्वीपीय क्रस्ट, जिस पर पूरा ठोस भाग मतलब धरती का पूरा धरातल बना हुआ है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई होती है, जो कि समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है, जिसकी मोटाई भी काफी ज्यादा रहती है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह महाद्वीपीय परत काफी पुरानी है, मतलब अरबों खरबों वर्ष पुरानी मानी जाती है। वहीं दोस्तों, समुद्री क्रस्ट की बात की जाए तो यह अधिकांशतः लगभग 7 किलोमीटर तक पतली होती है। यह महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफी नई क्रस्ट है, जिसे आप अक्सर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों के रूप में समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनती हुई देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के साथ फैलती ही जाती हैं।
मेंटल लेयर। पृथ्वी की गहराइयों में थोड़ा और अंदर चलते हैं जहां पर क्रस्ट के नीचे की परत मौजूद है जिसे हम मेंटल लेयर के रूप में जानते हैं। दोस्तों, मेंटल लेयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट लेयर और कोर के बीच की परत होती है। यह हमारी धरती की सबसे बड़ी परत है जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से लेकर 2900 किलोमीटर यानी कि 1800 मील की गहराई के साथ फैली हुई है। बता दें कि प्लेट टेक्टोनिक्स ज्वालामुखी की गतिविधियों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसके सतह को आकार देने में डायनेमिक प्रक्रिया में मेंटल काफी जरूरी भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, जब मेंटल की बात हो ही रही है तो इससे जुड़े दो कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है और वो है लिथोस्फीयर और एथेनोस्फीयर। बता दें कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का मजबूत भाग होता है। यह उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है जो सेमी फ्यूल्ड एथेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है और चलती है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है और अचानक आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारे पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। वहीं अगर एथेनोस्फीयर के बारे में समझे तो यह लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल का पार्शियली मतलब आंशिक रूप से पिघला हुआ एक लचीला एरिया है जो कि गर्म और सेमी फ्यूल चट्टानों से बना हुआ होता है। साथ ही साथ बता दे पृथ्वी के मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती है उनकी हलचल के लिए यह एथेनोस्फीयर जिम्मेदार होता है। और अब बारी है पृथ्वी के और अंदर की गहराई में जाकर सबसे आखिरी सतह के बारे में जिसे हम सभी कोर के रूप में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी की कोर हमारे प्लेनेट की सबसे गहरी और अंदरूनी परत है जो कि मेंटल के ठीक नीचे ही होती है। बता दें कि यह पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा गर्म और दबाव वाला क्षेत्र होता है जहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 से 7000 तक आराम से पहुंच जाता है जो कि पृथ्वी के अंदर हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। दोस्तों, पृथ्वी का यह कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह दो भागों में बटा हुआ है जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहा जाता है, जिसमें से आउटर कोर सॉलिड इनर कोर के चारों ओर फैली हुई एक तरल परत होती है जो मेंटल परत की सीमा से लगभग 2900 किलोमीटर यानी कि 1800 मील की गहराई में है और पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 5150 यानी कि करीब 3200 मील तक फैली हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आउटर कोर तरल लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद बात आती है सॉलिड इनर कोर की। आखिर ये क्या है? तो देखिए, कोर का ये वाला भाग आउटर कोर के नीचे मौजूद रहता है जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 1220 किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ है। और इसके अंदर एक हैरानी की बात यह है कि इसमें इतनी भीषण गर्मी होने और इस पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद भी यह कोर हमेशा सॉलिड ही बनी रहती है जो कि आउटर कोर की तरह मुख्यतः लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। तो यह थे दोस्तों पृथ्वी की गहराई में समाई हुई दुनिया की असल सच्चाई। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी लोगों के मन में एक ऐसा सवाल होगा जो आपके माइंड में एक ही साथ आ रहा होगा और वो ये है कि हमें इन सब बातों का पता कैसे चला? क्या वैज्ञानिक खुद गए थे पृथ्वी की गहराइयों में? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, वैज्ञानिक या कोई भी आज तक इस पृथ्वी के ज्यादा अंदर तक नहीं गया है। तो ऐसा है तो आखिर इस तरह की बातों का पता कैसे लगाया गया होगा कि धरती के नीचे आखिर क्या मौजूद है? तो दोस्तों, इस बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मेथड का यूज किया गया था जिसे सिस्मिक्स वेव मेथड के रूप से जाना जाता है। सिस्मिक्स वेव्स कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और दूसरी जियोलॉजिकल घटनाओं के द्वारा बनने वाली एनर्जी की वजह से पृथ्वी के अंदर आगे आगे बढ़ती है और यह वेव्स हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से का अध्ययन करने और समझने के लिए मदद करती हैं। और इन सिस्मिक्स वेव के बिहेवियर को एनालाइज करके वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर मौजूद अलग अलग परतों के स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि पृथ्वी की गहराई में क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।